सैयद जाहिद हफीज शाह साहब के बाद हकीम मोहम्मद परवेज़ राय साहब फ्रॉम कराची से वो कुश्ता शंख बनाएंगे जो अक्सीरी शंख होगा। वो उन्होंने बाथू कुरुंड कड़वा बूटी के पानी में बुझाव दिए हुए हैं और वो उसमें रख कर वो इसे आग देंगे। ये कुश्ता होगा और उसके बारे में वो उसकी खुराक गदार और किन किन बीमारियों पर इस्तेमाल करना है वो ज़रूर इंशाल्लाह इसे पेश करेंगे। उसके बाद हकीम नसरुल्लाह अब्बासी साहब फ्रॉम कराची से हैं। वो कुश्ता संगे यहूद पेश करेंगे। जी मोहतरम जनाब मोहम्मद तारक जवेद पताल जंतर फ्रॉम फैसलाबाद तशरीफ ला चुके हैं। उन्हें वेलकम कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। जी आया हूँ हकीम तारक पताल जंतर वो मशीन भी लेकर आए हैं, तो इंशाल्लाह आप वो इसका तारफ भी कराएंगे ये इंशाल्लाह। सॉरी साहब एक मिनट माइक दीजिए। हाँ जरूर औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाल्लाह शंख का कुश्ता आपके लिए तैयार किया जाएगा जो कि बाथू यानी कड़वा बाथू और उसको करण भी कहते हैं, उसमें तैयार किया जाएगा। आप ये शंख है, ये देख लें, ये शंख है। ये जो आप बाथू ले लें उसका पहले बल्कि ये शंख ले लें, इसमें मिट्टी वगैरह बहुत होती है। इसको किसी कढ़ाई में डाल दें और उसमें पानी डाल दें, पानी को गर्म करें। बीच में आप इसमें नींबू भी थोड़ा सा अदरक उसका डाल दें ताकि इसकी मिट्टी इसमें से निकल जाए। बाज़ का ऐसे होता है फिर भी मिट्टी रह जाती है, लेकिन आप इसको किसी भी तरीके से कोई ब्रश वगैरह लेकर उससे इसको बिल्कुल साफ़ कर लें। उसके बाद करंट जो है आप पानी निकालेंगे। पानी के अंदर इसको आप आग पे गर्म करें। गर्म करने के बाद उसको बुझावे दें। ये तकरीबन 20-25 बुझावे ज़रूर दें। उसके बाद फिर ये ऐसे जो है ऐसे टूट जाएगा। ठीक है जनाब। इसको फिर दो तरीके हैं, आप इसकी बना लें टिकिया, इसको खरल करके उसमें टिकिया बना लें और उसका बना लें नुगदा और नुगदे में आप इसको रख के 20-25 किलो की आग दे दें तो इंशाल्लाह ये कुश्ता तैयार हो जाएगा। आसान सा कुश्ता है और ये तमाम जहरों का तरियाक है, तमाम बुखारों पे काम करता है और इसको मुख्तलिफ़ किस्म के बदरके से भी दिया जा सकता है। मुख्तलिफ जैसे आपके सांपों का जहर, जितने भी जहर हैं और उनका ये तरियाक है, तो ये इंशाल्लाह इसमें डाल दिया गया है। तो इसको इंशाल्लाह अभी आग देंगे तो फिर जब ये निकलेगा तो आप इनको दिखाएंगे इंशाल्लाह ये सफ़ेद किस्म का कुश्ता तैयार होगा। इसका वजन कितना है? इसका वजन 100 ग्राम हमने दिया है। इसके अंदर जो रखा है वो 100 ग्राम है। नुगदा जो है इसमें आप आधा किलो का दे दें और क्योंकि हमारे पास तो टाइम नहीं था इतना, तो इसलिए हमने इसमें इसको इसी सादा ही रख दिया है। तो इंशाल्लाह इस सादे में जो है ना बन जाएगा। हाँ जी, ये बाथू का नुगदा जो है, नुगदा बाथू का इसमें दे और खुराक इसकी जो है 4 से 8 रत्ती तक दे सकते हैं। 12 किलो की 12 से 15 आज इसकी जो है इंशाल्लाह ये 15 किलो में जो है इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा और बिल्कुल सफ़ेद कलर में आएगा। और जब आपको निकालेंगे तो इंशाल्लाह इसके बारे में दिखाएंगे कि ये तैयार है। ये जो है इसको बुझावे देंगे तो ये इस तरह का जो है ऐसे टूटेगा। वैसे तो आपने देखा होगा यह सख्त होता है बहुत, लेकिन आप जब वो करेंगे तो ऐसा ये उसके बाद जनाब गुर्दे से जो पतरी निकलती है वो बैनी ही हजरुल यहूद की तरह उसकी शक्ल और सूरत होती है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान के आमद से पहले इंसान की सेहत का इंतज़ाम किया, नबातात और जमादात को पैदा किया।
तो हजरुल यहूद का ताल्लुक अमराज़ गुर्दा से है, गुर्दे का सूजन है, वरम है, पथरी की शिकायत है, तो उस वक़्त हजरुल यहूद को ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। तो हजरुल यहूद को कभी मैं जब कुश्ता करता हो तो कभी 1-2-3 किलो कुश्ता करता हो और कभी बहुत कम मकदार में कुश्ता करता हो। तो सबसे पहले हजरुल यहूद को ख़रीदने के बाद उसको किसी बर्तन में डालें, 1 किलो 2 किलो 3 किलो जितना भी आप कुश्ता बनाना चाहें, और गैस पे रख कर तेज़ आग जलाएं। ये मैक यूज़ करें, इसकी ऑडियो कम है, ये करें। अर्ज़ कर रहा था कि हजरुल यहूद को ख़रीदने के बाद किसी बर्तन में डालें और नीचे से गैस का चूल्हा हो, आग तेज़ जलाई और उसके ऊपर ढक्कन रखें, और जब हजरुल यहूद से चटकने की आवाज़ शुरू हो जाए तो फिर उसके बाद आग को बंद कर दे। तो जो हजरुल यहूद होगा वो रेज़ा रेज़ा हो चुका होगा, और जो आम पत्थर होगा, उमूमन हजरुल यहूद में आम पत्थर भी मिक्स होकर बाज़ार से आते हैं, तो आम पत्थर वो अपनी असली हालत में होगा, हजरुल यहूद वो बिल्कुल रेज़ा रेज़ा हो चुका होगा। उसके बाद फिर उसको करल करें। अगर आपने 2 किलो 3 किलो बनाना है तो उसमें मूली की पानी डालें, 3 हिस्सा या 4 हिस्सा या 5 हिस्सा, जितना ज़्यादा आप उसको मूली का पानी पिलाओगे इतना ज़्यादा जो है कुश्ता बनेगा। फिर उसको अच्छी तरीके से करल करके, जितना आप करल ज़्यादा करोगे इतना ये लतीफ़ बनो, इतना जो है इसमें लताफ़त आएगी और जिसमें इंसान जो है उसको आसानी से कबूल करेगा। ये तो वो तरतीब है जो एक आदमी ज़्यादा बनाना चाहे, यानी किलो के हिसाब से। अब यहाँ पे मैं आप हज़रात के सामने एक दो तला हजरुल यहूद है, इसको मैंने गरम किया और इसको मूली की बुझावी दी, और फिर उसके बाद उसको करल करके ये टिक्की बनाई, और इसको मैं आग दूंगा 5 किलो 6 किलो 10 किलो जितना भी आग हो, जितना ज़्यादा आग दोगे इतना ये बेहतर बनेगा। तो ये इसमें पैक किया गया है, ये इसमें बंद है। उसके बाद ये हजरुल यहूद जब निकलेगा, जब कुश्ता तैयार होगा, इसकी खुराक की मकदार 1 चावल से लेकर 2 चावल मक्खन मलाई में, क्योंकि ये बहुत खुश्क होता है, तो ये इसकी खुराक है। और मैं कभी कभी ज़्यादा बनाता हूँ, कभी कभी कम बनाता हूँ। जब भी अमराज़ गुर्दा की कोई तकलीफ़ आ जाए तो हजरुल यहूद को ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। अभी मैं उसको आग दूँगा और उसको बनाऊँगा इंशाअल्लाह, उसके बाद फिर आप हज़रात को दिखाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम। हकीम नसरुल्लाह अब्बास जी, ये कटोरा है और ऊपर से के लिए हिकमत किया है जी। ये ऐसे किया गया जनाब, 2 प्याले लिए गए हैं, मिट्टी के 2 प्याले, उसको आप पहले दोनों का गिलहमत कर लें, उसके अंदर फिर ये इधर रख कर और उसके ऊपर से फिर इसको जो है मिट्टी लगा दें। उसके बाद इसको बिल्कुल खुश्क कर लें, लेकिन टिक्कियाँ जो बनी हुई होंगी उनको भी खुश्क करना ज़रूरी है। अगर आप उनको खुश्क नहीं करेंगे, ऐसे ही रख देंगे गीली, तो ये काले कलर में निकलेगा। और अगर वो उसको आप खुश्क कर लेंगे, उसको 2 दिन 3 दिन धूप में या चाय में उसको खुश्क कर लें, खुश्क करने के बाद फिर इसको बंद करें, और जब ये इस तरह खुश्क हो जाए फिर इसको उपलों की आग दें। 6 रत्ती तक खुराक दे सकते हैं, और इसकी खुराक जो है 8 से 10 रत्ती तक दी जा सकती है। बच्चे से लेकर छोटे से लेकर बड़े तक को दिया जा सकता है। इंशाल्लाह किसी को ये नुकसान नहीं करेगा। आप बेफिक्र होकर बेधड़क होकर दे दें। ये शरबत बदूरी के साथ भी दे दें, सुबह निहार में भी दे देंगे, कच्ची लस्सी के साथ भी दे देंगे, तो इंशाल्लाह मक्खन में डालकर दे देंगे तो ये काम करेगा इंशाल्लाह। और हकीम नसरुल्लाह अब्बासी साहब फ्रॉम कराची। जी, हकीम मोहम्मद परवेज़ राय साहब, उन्होंने वो डेस्क पर स्टेज पर तशरीफ़ लाए, उन्होंने और उनके साथी 2 कल कुश्ते बनाए थे, उनके रिज़ल्ट आ चुके हैं। ये है जी कुश्ता संघ
नहायत आला बेहतरीन बन चुका हुआ है। ये हकीम मोहम्मद परवेज़ राय साहब ने माशाल्लाह ज़बरदस्त जी। उससे कौन सा ये था हकीम नसरुल्लाह अब्बासी साहब। ये कुश्ता संगे यहूद है जो मूली के पानी में इन्होंने बनाया था, वो आगे करो ज़रा चेक कराओ। ये बहुत आला, बहुत अच्छा, बेहतरीन माशाल्लाह हकीम मोहम्मद नसरुल्लाह अब्बासी साहब ये इन्होंने तैयार किया है और उसका रिज़ल्ट आपके सामने है। ये लिया। इसके बाद आफर साहब सूबा सिंध माशाल्लाह हकीम मोहम्मद परवेज़ राय साहब। इसके बाद यहाँ तशरीफ लाए हकीम कफ़ैतुल्लाह साहब, हकीम कफ़ैतुल्लाह हक्कानी साहब फ्रॉम अफ़गानिस्तान।